Hello friends, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about injection Serenase. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेरेनेस इंजेक्शन। फ्रेंड्स, सेरेनेस इंजेक्शन बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर मेरा कहने का अर्थ हो रहा है कि दिमाग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटीसाइकोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो डियर व्यूअर्स, एंटीसाइकोटिक कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जो ब्रेन पर जाके काम करे, ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को, वैसे इंजेक्शन को लोग एंटीसाइकोटिक इंजेक्शन या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन या एंटीसाइकोटिक कैटेगरी कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सहजता तरीके से आपको समझाऊंगा और बहुत आसान शब्दों के साथ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को आरपीजी लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय आरपीजी लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 1 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में आपको 5 से लेकर 10 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन की। ये जो बेसिकली इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हेलोपेरिडोल डेकानोट 5 मिलीग्राम पाया था, 5 मिलीग्राम पाया है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये बातें भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हेलोपेरिडोल डेकानोट 5 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। बेसिकली जो इंजेक्शन होता है इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 यूसेज है मेंटल डिसऑर्डर। सबसे नंबर 1 है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं नंबर 1 में सीजोफ्रेनिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को क्या रहता है, इल्यूजन रहता है, भ्रम रहता है, हॉलुसिनेशन रहता है, भ्रांति रहता है। तो ये जो है तो सीजोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं एंजाइटी को भी कुछ हद तक ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मेनिया भी एक तरह का ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको हिंदी में उन्माद बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है किसी बात को लेकर, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं सीवर बिहेवियर चेंज, अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा बदलाव हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो फिर कहते हैं मूड स्विंग, अगर किसी व्यक्ति का मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कभी हंस रहा तुरंत रोना शुरू कर दिया, कभी वो बात कर रहा तुरंत गुस्सा होना शुरू कर दिया, तो वो मूड स्विंग जो होता है जिसको सीवर बिहेवियर चेंज के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अल्कोहल विड्रॉल, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल छोड़ रहा है तो उसको अल्कोहल छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, ठीक है, और आपको वो मेडिसिन सही से चलाने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एक एम्पूल आप क्या लीजिए, सेरेनेस ले लीजिए और एक एम्पूल फेनार्गल, दोनों को मिक्स करके दीजिए। पेशेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा, सो जाएगा, ठीक है, तो आपको मेडिसिन चलाने में बनेगा, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा कहते हैं इसका इस्तेमाल टॉरेट सिंड्रोम के लिए किया जाता है। टॉरेट सिंड्रोम एक तरह का डिजीज होता है जो कि नर्वस सिस्टम का डिजीज होता है। नर्वस सिस्टम जिसमें क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना लूं। सिंपल समझो कि
टॉरेट सिंड्रोम, मतलब इसका मतलब नर्वस सिस्टम क्या हो डिसऑर्डर हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल होता है इंजेक्शन का सिजोफ्रेनिया के लिए, मेंटल डिसऑर्डर समझ लो, मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया हो सकता है, मेनिया हो सकता है, फिर आपको टॉरेट सिंड्रोम हो सकता है, फिर एंजाइटी हो सकता है, ठीक है, सीवियर बिहेवियर चेंज हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादातर इसका इस्तेमाल मैं जहां तक देखता हूं कि इसका इस्तेमाल पेशेंट को क्या करने के, रिलैक्स करने के लिए किया था। अगर पेशेंट कोई एडमिट हुआ हो, आपको दवाई या मेडिकेशन नहीं करने दे रहा है, इंजेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो 1 एम्पुल ये ले लीजिए और 1 एम्पुल आपको ले लेना है, फिर दोनों को मिक्स करके आप आईएम दे दीजिए, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, आपको सारे मेडिसिन चलाने में बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो ये मैंने एक एडिशनल यूज बताया, आप बिना, लेकिन आप बताया लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे आप इसको कभी एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल सिंपल समझो कि इसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ब्रेन होता है उसमें आपने एक एंजाइम सुना होगा डोपामिन, तो ये क्या करता है, डोपामिन को ब्लॉक करने का काम करता है, क्योंकि डोपामिन के कारण ही हमें खुशी का एहसास होता है और उससे ही मूड चेंज होता है। तो ये एक्सेसिव लेवल में अगर निकलता है तो उसमें क्या होता है, आदमी का मूड स्विंग होता है, सीवियर बिहेवियर चेंज होता है। तो इसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। सिंपल ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर डोपामिन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे पेशेंट क्या होता है, रिलैक्स और नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसको आपको नहीं देना है, इस बात को बखूबी ख्याल रखना। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है, गर्भवती महिला, और कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करे तो उसको भी आपको नहीं देना, उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा आपको गायनेकोलॉजिस्ट से। फिर कहते हैं लिवर डिजीज किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसे भी आपको नहीं देना है, अगर बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको सुटेबल डोज बताएंगे कितना देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत, हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट रिटेंशन ऑफ यूरिन, आपका यूरिन जो है आउटपुट नहीं होगा, वो निकलेगा नहीं, ये इसके बहुत घातक साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं स्लीपीनेस, आपको इंक्रीज स्लीपीनेस, आपको नींद को बढ़ाएगा, क्योंकि ये ट्रैंकुलाइजर की तरह काम करता है तो नींद आएगा ही इंजेक्शन पड़ने के बाद। फिर कहता है कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट गड़बड़ रहेगा। फिर कहता है ड्राई माउथ, आपका जो माउथ है ठीक है वो सूखा सूखा लगेगा। फिर कहते हैं वेट गेन, आपको हो सकता है वेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इस बात को याद रखिए। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके जो कोई दूसरे मेडिसिन को, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है उसको वो प्रेस्क्राइब कर सके आपके लिए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो डोज है ये इंजेक्शन है, इसलिए इसका डोज 1/SOS के तौर पे करेंगे, जब जरूरत हो तभी करेंगे, जब लगेगा पेशेंट सीवियर बिहेवियर चेंज हो रहा, मूड ज्यादा स्विंग हो रहा तभी करेंगे, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। कंटिन्यू ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन टैबलेट को कंटिन्यू करते हैं, कैसा खाना क्या खा, तो उसमें मैं कभी अलग से वीडियो में। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल SOS के तौर पे करना ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि जब आपको लगे कि ज्यादा परेशान कर रहा है, सीवियर बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, सीवियर बिहेवियर चेंज है, उसका मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन SOS के तौर पे आप कंटिन्यू इसको नहीं दे सकते बिना डॉक्टर से पूछे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूं वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी है, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।